अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। तो हमने केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 खत्म किया है। अभी आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत समझने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से लॉन्ग भी आता होता है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक बेसिक स्ट्रक्चर तो स्टूडेंट्स को पता होता है कि एक एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो शेल्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है कि जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में हम इतना सुनते हैं, ये कैसे डिस्कवर हुए, कैसे पता चला इनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट था, उसने 1886 के अंदर प्रोटॉन डिस्कवर किए और जे थॉमसन ने 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए। प्रोटॉन्स आर दी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो उस टाइम तक ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कंसीडर किए जाते थे एटम्स के। तो उसके बाद जो एक एटम का स्ट्रक्चर पेश किया गया उस टाइम, उसको हम कहते हैं प्लम पुडिंग थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड का, स्टेट प्लम पुडिंग थ्योरी। तो क्या कहता है कि एक सॉलिड एटम एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और जिसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल स्टक हुए हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक पुडिंग होती है उसके अंदर प्लम्स। So that's why it is called plum pudding theory के atoms are the solid structures made up of positive charged particles with negative charged particles stuck inside, कि उसके अंदर negatively charged particles stuck हुए हैं। तो ये थी प्लम पुडिंग थ्योरी। इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कैथोड रेज। आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। तो हम पढ़ते हैं, समझने वाला टॉपिक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझाऊंगा। पहले हम पढ़ते हैं कि कैसे पता लगा था। तो 1879 के अंदर सर विलियम क्रुक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था मैं आपको समझाता हूँ, अपने अपने बुक से पढ़ लेना है। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि सर विलियम क्रुक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर एक वैक्यूम स्पेस थी और उसको कनेक्ट किया हुआ था एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है जिसको हम कैथोड कहते हैं और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज जिसको हम एनोड कहते हैं। और ये दोनों मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड हैं हाई वोल्टेज बैटरी के साथ और इसके अंदर एक गैस फिल हुई हुई है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस फिल हुई हुई है। अब जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस का प्रेशर है वो आपने रखना है 10⁻⁴ atm, बहुत लो प्रेशर मेंटेन रखना है। तो जब हम बैटरी से बैटरी को ऑन करेंगे तो करंट का फ्लो स्टार्ट होगा और जैसे ही करंट फ्लो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आएगा तो यहां से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकलेगी। कहां से निकलेगी? फ्रॉम द कैथोड। और किसकी तरफ जाएगी? फ्रॉम द एनोड। सो ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको कहा गया कैथोड रेज। तो एक डिस्चार्ज ट्यूब है, साथ दो इलेक्ट्रोड्स हैं, साथ बैटरी कनेक्टेड है। जैसे ही बैटरी से करंट पास होगा, हाई वोल्टेज करंट, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एक रेज निकलेंगी। क्योंकि वो रेज, वो जो बीम थी वो कैथोड से निकल रही थी और किसकी तरफ जा रही थी? एनोड की तरफ। इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज का नाम दिया गया। अब इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। So number one characteristic is straight line। क्या मतलब है इसका? कि कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती हैं बट परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। ये देखें, ये आपके पास कैथोड है और ये देखें ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है बिल्कुल, बट इट इज परपेंडिकुलर। ये देखें, ये परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है कैथोड सरफेस से और एनोड की तरफ मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट पाथ में, इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये था आपके पास पहला पॉइंट। नंबर 2, शार्प शैडो। अगर इन रेस के रास्ते में कोई भी हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ओपेक है उसको प्लेस कर देंगे तो ये शैडो कॉस्ट करेंगे, उसका शैडो
आपको नजर आएगा। जैसे एक इंसान जब धूप में चल रहा होता है उसका शेडो नजर आता है, इसी तरह जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में आएगा तो उसका शेडो कास्ट करेंगी, शेडो शो करेंगी। तो दूसरा पॉइंट हो गया शार्प शेडो। नंबर 3 इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे, क्या फर्क है कि जब ये रेज इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मुराद है कि आपने एक फील्ड क्रिएट कर दी जिसकी एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये रेज गुजरेंगे इसके दरमियान से, तो ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होने का क्या मतलब है कि इसके ऊपर चार्ज क्या था, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ तब एक चीज अट्रैक्ट होती है जब ऑपोजिट जो चीज अट्रैक्ट हो रही है उस पर ऑपोजिटली चार्ज होगा। तो इससे हमें क्या पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड से कि इसके ऊपर क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज था तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। तो इससे हमें पता चला कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद टेम्परेचर, तो जब ये रेज किसी भी चीज के ऊपर फॉल करती हैं, किसी चीज के अंदर भी जब ये निकलती हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर रेज कर देती हैं, टेम्परेचर हाई हो जाता है। और नंबर 5 पॉइंट है, जे थॉमसन ने एक साइंटिस्ट था, उसने इन रेज की चार्ज टू मास रेशियो आइडेंटिफाई की। ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर। अभी सिर्फ याद रखें कि जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करके दी थी कैथोड रेज की। और नंबर 6 पॉइंट था लाइट। इसका क्या मतलब है कि जब ये रेज डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ टकराएंगी, जब ये रेज जो निकल रही है कैथोड से, जब ये डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ हिट करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो एज अ रिजल्ट लाइट प्रोड्यूस होती है। लाइट, आपने ट्यूब लाइट देखी होगी तो सेम वही फंक्शन है, 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, बीच में एक ट्यूब होती है और उसके अंदर गैस होती है। सो ये था ये पॉइंट। उसके बाद 7 पॉइंट क्या है कि कैथोड रेज जो हैं वो प्रोड्यूस हमेशा होती ही होती हैं, क्योंकि गैस पे जो इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो कैथोड है, जिस मटेरियल से कैथोड बना हुआ है, इस पे डिपेंड नहीं करती कैथोड रेज। अगर आप कोई भी डिफरेंट गैस, कोई भी डिफरेंट कैथोड यूज करेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ कैथोड रेज मूव होंगी, निकलेंगी, एमिट होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस व्हिच इज यूज्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एंड द कैथोड जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब हर मटेरियल के अंदर कैथोड रेज मौजूद हैं। अब तो ये आपके पास 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में, हेडिंग के फॉर्म में आपको लिख के दे दिया और आपको बारी बारी एक्सप्लेन किया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। इसके बाद अब कुछ चीजें हमें यहां से क्या बताती हैं कि एक तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पॉइंट से पता चला कि इसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और जो शार्प शैडो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जब इनके रास्ते में, इनके पाथवे में आप किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये शार्प शैडो कास्ट करती हैं। लेकिन इस पॉइंट में ये बात समझने वाली है कि अगर कोई रेज इसी तरह पास करें तो कभी भी वो शार्प शैडो कास्ट नहीं कर सकती। तो इससे क्या पता चला कि ये जो कैथोड रेज है ये एक्चुअली में रेज नहीं है बल्कि ये एक पार्टिकल है। तो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जब वो पास होता है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से तो वो शैडो कास्ट करता है। तो हमें इससे क्या पता चला कि these are not the rays but these are the particle, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल्स को जो कि नेगेटिवली चार्ज थे, इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि टाइप ऑफ गैस जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में यूज कर रहे हैं और जिस मटेरियल का कैथोड यूज कर रहे हैं उस पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते ही करते हैं। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ atom. So this is all about the structure of atom, discovery of electron and characteristic of cathode rays। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को मुश्किल होती है याद करने में, समझने में। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बढ़ते हैं। अगर आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।